पिछले साल के लॉकडाउन के चलते हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन चली गई थी और धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आके फिर से जो है पूरा मामला बिगाड़ दिया और एक बार फिर से अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हालत में है। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे। टाइटल देखते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स। देखो, फ्लैश का मतलब क्या होता है? अचानक से एक चमक दिखाई देती है ना आपको, अचानक से कुछ जलता है, कोई प्रकाश की किरण अचानक से दिखाई दे और फिर वो बुझ जाए, उसको बोलते हैं फ्लैश। फ्लैशिंग लाइट क्या होती है? फ्लैशिंग लाइट होती है, इस तरह की लाइट्स होती हैं कुछ, जो टाइम टू टाइम एक फिक्स इंटरवल के बाद में थोड़ी देर के लिए जलती हैं और फिर बुझ जाती हैं, फिर थोड़ी देर की इंटरवल के बाद फिर जलती हैं, फिक्स टाइम पे, है ना, फिक्स इंटरवल पे। यहाँ फ्लैशिंग लाइट्स से मतलब है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में सूचना देने वाले कई जो इंडिकेटर है ना, वे फ्लैशिंग लाइट्स की तरह काम कर रहे हैं ना, वे बार बार हमें ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजम्पटिव कैपेसिटी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, अगर हम एक तरीके से इकोनॉमिक शब्दावली के रूप में बोलें तो इन्फ्लेशन को बोलते हैं मुद्रास्फीति। सामान्य भाषा में हम मुद्रास्फीति को कह सकते हैं महंगाई। एज इन्फ्लेशन थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब है एक तरीके से जोखिम में डालना, है ना, खतरे में डालना। इकोनॉमीज कंजम्पटिव कैपेसिटी, कंजम्पटिव का मतलब होता है उपभोग करने से संबंधित, आदमी जो उपभोग करता है ना उससे संबंधित, है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पटिव कैपेसिटी है ना, उसको खतरा पैदा हो गया है। भाई लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि डिमांड में चारों तरफ जो है भारी मात्रा में हमें कमी देखने को मिली है। लोग बाग ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, सिर्फ आवश्यक वस्तुएं खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो भी आलतू फालतू वस्तु है ना, जैसे कि आप कह सकते हो कि वाहन खरीदना, या फिर एक तरीके से कपड़े वपड़े खरीदना, इस तरह के, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ लग्जरी आइटम खरीदना, है ना, टीवी फ्रिज वगैरह, इन सब में जो है ज़बरदस्त कमी आई है चारों तरफ। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि एज इन्फ्लेशन थ्रेटन्स इकोनॉमीज कंजम्पटिव कैपेसिटी, कि भाई मुद्रास्फीति जो है इस बात का जोखिम और ज़्यादा बढ़ा देती है। कि किस बात का जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है? कि अर्थव्यवस्था जो है ना, उसकी कंजम्पटिव कैपेसिटी जो है ना, कि भाई अर्थव्यवस्था जितना कंज्यूम कर लेती है, जितना उपभोग कर लेती है, उतना नहीं कर पा रही है ना, उसका और खतरा बढ़ गया। कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड। कैश ट्रांसफ़र, कि अगर लोगों के खाते में अगर किसी तरह से पैसे पहुंचाए जाते हैं तो उसके माध्यम से, बूस्ट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, तो हो सकता है शायद डिमांड बढ़ जाए। कैश ट्रांसफर्स कैन बूस्ट डिमांड, कि भाई कैश का ट्रांसफ़र जो है वह डिमांड को बढ़ा सकता है ना। भाई दोनों ही बातें हैं। भाई एक डिमांड इसलिए भी तो कम हुई है ना कि भाई कई लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है ना, उनके पास कोई काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। द आरबीआई लेटेस्ट मंथली बुलेटिन, कि आरबीआई के अभी हाल ही के लेटेस्ट समाचार आए हैं, है ना। अब ये जो समाचार आए हैं ना, इन समाचारों को भी आप फ्लैशिंग लाइट की तरह मान सकते हो ना, कि भाई अचानक से ये समाचार एक लाइट की तरह हमारे सामने जले और कुछ सूचनाएं हमारे सामने आई हैं। द आरबीआई लेटेस्ट मंथली बुलेटिन हैज जस्ट कन्फर्म्ड, तो आरबीआई के नवीनतम जो समाचार हैं उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है, इस बात की पुष्टि की है। व्हाट मैनी इकोनॉमी, भाई क्या पुष्टि की है उन्होंने, क्या उन्होंने बताया है आरबीआई के लेटेस्ट समाचार ने, नवीनतम समाचारों ने? व्हाट मैनी इकोनॉमिस्ट एंड एनेक्डोटल एविडेंस। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब तो हो गया प्रमाण। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब होता है ऐसे प्रमाण जो कि आप रिलायबल ना हो। भाई इस तरह के प्रमाण जो कि किसी महत्वपूर्ण स्रोत से न प्राप्त हुए हों। एनेक्डोटल एविडेंस ऐसे एविडेंस होते हैं जिनको आप ये कह सकते हो कि भाई जो किसी ने अपने ओपिनियन के आधार पे बना ली है ना, तो उनको हम बोलते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, है ना। जो मतलब फैक्ट के आधार पे नहीं है। भाई जैसे कोई अर्थशास्त्री है तो उसे लगता है ऐसा हो सकता है, तो उसको क्या कहोगे? उसे कहोगे एनेक्डोटल एविडेंस। तो कई जो अर्थशास्त्री हैं या फिर उनके जो ओपिनियन है ना, उनके आधार पर वे हैव बीन पॉइंटिंग टू, तो कई सारे अर्थशास्त्री जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हैव बीन पॉइंटिंग टू, करते रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, हैव बीन पॉइंटिंग टू, तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई आरबीआई की जो लेटेस्ट समाचार आए हैं आरबीआई की तरफ से, वे समाचार इस बात को साबित करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं। किस बात की पुष्टि करते हैं? उसी बात की जिस बात को कई अर्थशास्त्री जो हैं वे कहते रहे हैं, है ना, वे कहते रहे हैं या फिर वे उसकी ओर इशारा करते रहे हैं। तो हमारे अर्थशास्त्री जो हैं
या फिर ओपिनियन के आधार पे जो प्रमाण हमें मिले हैं वे किस ओर इशारा करते रहे हैं? अ शार्प बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब एक तरीके से और पीछे चले जाना, पीछे खिसक जाना। इन इकोनॉमिक मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हो गया एक तरीके की आपकी रफ्तार, आपकी चाल। तो कई अर्थशास्त्री जो हैं वे लगातार इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं कि भाई बहुत ही तीव्र कमी हमें देखने को मिल सकती है आर्थिक चाल में। अ शार्प बैकस्लाइड इन इकोनॉमिक मोमेंटम, की आने वाले समय में हमें हमारी जो आर्थिक चाल है, हमारी जो आर्थिक गतिशीलता है, उसमें ज़बरदस्त कमी देखने को मिल सकती है। इन एन आर्टिकल ऑन इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई एक आर्टिकल आरबीआई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डिप्टी गवर्नर माइकल देबाव्रता पात्रा हैव फ्लैग्ड। अब देखो एक आर्टिकल लिखा गया है ना, उस आर्टिकल का नाम है ऑन, इन एन आर्टिकल ऑन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की हालत के बारे में, अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में। तो उसमें जो हमारे आरबीआई के जो अधिकारी हैं, उनमें डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं, है ना, उनका नाम है माइकल देवव्रता पात्रा। तो इन जो आरबीआई के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है, हैव फ्लैग्ड द डिमांड शॉक इन्फ्लिक्टेड बाय। डिमांड शॉक का मतलब है एक तरीके से डिमांड को झटका लगना। डिमांड को झटका लगने से मतलब है डिमांड में जो मांग है ना उसमें ज़बरदस्त रूप से कमी आना। इन्फ्लिक्टेड बाय द, अब ये जो भाई उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है, किस बात को, कि भाई डिमांड में ज़बरदस्त कमी आ सकती है। और ये जो डिमांड में कमी आएगी ये किसके चलते आएगी? इन्फ्लिक्टेड बाय। देखो इन्फ्लिक्ट का मतलब एक तो होता है, इन्फ्लिक्ट का मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना, एक होता है इन्फ्लिक्ट का मतलब जबरदस्ती थोपना, जैसे कोई अप्रिय चीज़ है वो आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाए। तो ये जो डिमांड में कमी है ना, ये किसके द्वारा लाई गई है, किसके द्वारा थोपी गई है? इन्फ्लिक्टेड बाय द फेरोसियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। फेरोशियस का मतलब है बहुत ही, एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही प्रचंड, बहुत ही भयानक, उसको आप कहोगे फेरोशियस, है ना, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। फेरोशियस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी प्रचंड लहर के द्वारा ये जो डिमांड शॉक है ये हमारे ऊपर एक तरीके से, या हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है थोपी गई है ना। स्पेसिफिकली, विशेष रूप से अगर हम देखें, दे हैव साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, द लॉस ऑफ मोबिलिटी। तो आरबीआई के ये जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने मतलब इस बात का हवाला दिया है, क्या कहा है उन्होंने? द लॉस ऑफ मोबिलिटी, कि भाई क्या हुआ है कि एक बार फिर से कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते क्या हुआ है, जो गतिशीलता है उसमें कमी आई है, लॉस ऑफ मोबिलिटी। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग। देखो डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, है ना, अपनी इच्छा का प्रयोग करते हुए। डिस्क्रेशनरी पावर अगर हम बोलते हैं ना, तो डिस्क्रेशनरी पावर के अंतर्गत वो पावर आती हैं जिनमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई काम करते हो। तो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का मतलब है कि स्वैच्छिक जो खर्चा किया जाता है ना लोगों से, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, कि भाई लोग जो है एक तरीके से स्वैच्छिक खर्चा, लोगों के विवेक के आधार पे लोग जो पैसा खर्च करते हैं वस्तुओं को खरीदने में, तो उस पर भी प्रभाव पड़ा है। यानी कि लोग बाग जो है ना बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे हैं, और पैसा खर्च करे कहाँ से, पैसा है ही नहीं कई लोगों के पास। तो इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये देखो दो तीन बातें आरबीआई के ऑफिशियल्स ने नोट की हैं कि भाई गतिशीलता में कमी आई है, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, इसके अलावा जो बेरोजगारी है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो बातें हैं एज क्लियर साइंस, ये बिल्कुल स्पष्ट चिन्ह है दैट डिमांड इज इन द डोल्ड्रम। देखो कोई भी चीज़ जब डोल्ड्रम की स्थिति में होती है ना, तो डोल्ड्रम की स्थिति में होने का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन हालत में आ जाना, है ना। आप ये कह सकते हो कि भाई बिल्कुल एकदम रुक जाना, है ना तो इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है ना, बिल्कुल एकदम रुकने की स्थिति में आ जाते हो ना आप, या फिर बिल्कुल उदासीन हालत में आप पहुंच जाते हो, तो उसको बोलते हैं डोल्ड्रम। कि न तो गिरावट आ रही है, न बढ़ोतरी देखने को मिल रही, बिल्कुल जाम सा हो जाए मामला। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती है कि भाई मोबिलिटी में कमी आना, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे प्रभाव पड़ना, इसके अलावा बेरोजगारी जो है उसमें बढ़ोतरी होना। तो ये सारे के सारे साइन हैं कि जो मांग है वह बिल्कुल एकदम न्यूट्रल बनी हुई है ना, बिल्कुल एकदम उदासीन हालत में है। सेवरल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, कि कई
हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स की कई सूचकांक हैं, है ना, सूचना देने वाले, है ना, एक तरीके से कई पॉइंट हैं जो कि मतलब बहुत तीव्र रूप से बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, वे इस ओर इशारा करते हैं फॉर अप्रैल कि भाई अगर अप्रैल के कुछ आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालें, है ना, अप्रैल के कुछ जो इंडिकेटर्स हैं उनको अगर हम देखें, हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम, सेवरल हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स फॉर अप्रैल हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम। देखो कैप्चर का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना। पकड़ लेने से क्या मतलब है, जैसे कैमरा होता है वो आपका फोटो कैप्चर कर लिया उसने ना, तो उसके अंदर फोटो आ गया, फोटो है ना, तो इसी तरह से ये मतलब है इसका कि भाई इंडिकेटर्स फॉर अप्रैल हैव कैप्चर्ड द रिवर्सल इन मोमेंटम, कि अर्थव्यवस्था की जो चाल है उसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला था, है ना, कि भाई वो थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिला था कब, अप्रैल के मंथ में। जीएसटी ई वे बिल्स एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। देखो जीएसटी ई वे बिल्स जो होते हैं, है ना, इसको भी आप एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो, है ना, ये भी इंडिकेट करता है, ये भी दर्शाता है क्या, ऑफ द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, कि भारत का घरेलू स्तर पे, डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब है भारत का अंदरूनी जो व्यापार होता है ना भारत के अंदर अंदर, उसको कहा गया है डोमेस्टिक ट्रेड, है ना, तो उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी कि एक तरीके से डोमेस्टिक ट्रेड कैसा चल रहा है, इसकी जानकारी हमें जीएसटी ई वे बिल्स से मिल जाती है। तो जीएसटी ई वे बिल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड 17.5% मंथ ऑन मंथ। तो इस जीएसटी ई वे बिल्स जो है ना, इसमें हमें संकुचन देखने को मिला, कमी देखने को मिली, कितनी, 17.5% की, है ना, कि भाई मंथ दर मंथ अगर हम देखें तो इसमें हमें इतनी कमी देखने को मिली, है ना। तो कुल मिला के कोई इंडिकेटर जो होता है उस इंडिकेटर के हिसाब से हमें काफ़ी कुछ चीज़ों का पता लग जाता है। तो अब इसमें ये जीएसटी ई वे बिल्स जो है ना, इनमें हमें संकुचन देखने को मिला है, कमी देखने को मिली, कितनी, 17.5% की। वाइल जबकि ऑटोमोबाइल फ्यूल कंजम्पशन, कि भाई जो भी वाहन हैं उनके द्वारा जो ईंधन का उपभोग किया जाता है ना, कमर्शियल व्हीकल सेल्स, कि भाई जो व्यापारिक वाहन है उनकी जो बिक्री है, एंड डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक, इसके अलावा जो घरेलू विमान यात्राएं होती हैं ना हमारी, डोमेस्टिक घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि घरेलू जो विमान यात्राएं हैं, ऑल श्रैंक, इन सभी चीज़ों में कमी देखने को मिली हमें, है ना, श्रैंक, है ना, कि भाई इन सभी चीज़ों में हमें कमी देखने को मिली, इन सभी चीज़ों में हमें सिकुड़ाहट देखने को मिली फ्रॉम दी प्रिसीडिंग मंथ। प्रिसीडिंग का मतलब है पूर्व, पहले वाला, पूर्ववर्ती, कि पहले के महीने से, पहले के महीने की तुलना में, है ना, इस महीने में हमें क्या देखने को मिला, इन सभी क्षेत्रों में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि संकुचन देखने को मिला, है ना, कि भाई ये जो डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स हैं हमारी उनमें कमी आई, व्यापारिक वाहनों की बिक्री जो है उनमें कमी आई, ईंधन का जो उपभोग है वो भी हमें कम देखने को मिला। एंड द प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैथड, देखो अनस्कैथड का मतलब होता है अनइंजर्ड, है ना, जो चोटिल न हुआ हो, जिसे किसी तरह की हानि न पहुंची हो, उसको बोलते हैं अनस्कैथड। प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैथड रूरल इकोनॉमी, देखो पिछली साल जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो पिछली साल तुलनात्मक रूप से, कि भाई पिछले साल की और इस साल की अगर हम तुलना करें तो पिछले साल तुलनात्मक रूप से क्या हमें देखने को मिला था, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसे मतलब कम नुकसान हुआ था, या आप कह सकते हो कि नुकसान नहीं हुआ था, है ना। एंड द प्रीवियसली, प्रीवियसली यानी पूर्व वाली, रिलेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से, अनस्कैथड रूरल इकोनॉमी टू सा डिमांड बिगिन टू ड्राई अप एज न्यू इन्फेक्शन। तो अब जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस बार ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है उसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी असर डाला है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई प्रीवियसली रिलेटिवली अनस्कैथड रूरल इकोनॉमी, कि भाई पहले की आप कह सकते हो कि तुलनात्मक रूप से एक तरीके से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको वह उतनी हानि नहीं हुई थी उसे, तो उस अर्थव्यवस्था ने भी देखा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी देखा क्या, कि वहाँ भी डिमांड जो है बिगिन, शुरुआत हमें वहाँ भी नज़र आई किस चीज़ की, टू ड्राई अप, ड्राई अप का मतलब है सूख जाना बिल्कुल। तो वहाँ भी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड में हमें कमी देखने को मिली, एज क्यों, एज वो इसलिए न्यू इन्फेक्शंस स्प्रेड वाइडर, कि भाई ये जो नया एक तरीके से इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, स्प्रेड का मतलब है उसका फैलाव, वाइडर और भी ज़्यादा विस्तृत हुआ है ना, भाई कोरोना वायरस का फैलाव जो है और भी ज़्यादा विस्तृत हुआ है। एंड डीपर इनटू द कंट्री साइड, और भी मतलब उसका जो कोरोना वायरस का जो दायरा है ना वो बहुत ही व्यापक हुआ है और बहुत ही गहरे तक गया है, इनटू, डीपर इनटू द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे यही है जो हमारे एक तरीके से कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, या फिर एक तरीके से अंदरूनी क्षेत्र जो है ना हमारे वहाँ,
मतलब कुल मिला के कोरोना वायरस पहले आप कह सकते हो कि तुलनात्मक रूप से, है ना, इतना ज़्यादा गाँव में नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हुई है। तो इसके चलते रूरल इकोनॉमी में भी जो है हमें असर देखने को मिला है। आगे देखते हैं। A trend reflected in a 33.5% contraction in the dispatch। डिस्पैच का मतलब होता है, क्या होता है डिस्पैच का मतलब होता है किसी चीज़ को भेजना, है ना, किसी चीज़ की डिलीवरी। इन द डिस्पैचेस ऑफ टू व्हीलर्स एंड अ पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर वीकनिंग इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स। तो देखो क्या देखने को मिला हमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, उसने, है ना, अ ट्रेंड रिफ्लेक्टेड, कि भाई इस तरह का ट्रेंड हमारे सामने आया, है ना। क्या उसने क्या दिखाया, हमें ये देखने को मिला, रिफ्लेक्ट का मतलब है प्रदर्शित करना, कि 33.5% की कमी हमें देखने को मिली। किन किन चीज़ों में, कि भाई ये जो टू व्हीलर्स हैं, है ना, भाई टू व्हीलर्स में, इसके अलावा कि भाई टू व्हीलर्स की जो डिलीवरी होती है ना, उसमें हमें कमी देखने को मिली, यानी कि टू व्हीलर्स की बिक्री में कमी आई। एंड अ पाल्पेबल वीकनिंग, और स्पष्ट रूप से कमजोर होती हुई, पाल्पेबल वीकनिंग का मतलब है स्पष्ट रूप से कमजोर होती हुई, इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स, कि भाई जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है ना, कि भाई अगर हम बात करें रूरल इकोनॉमी की, तो रूरल इकोनॉमी में जो है ट्रैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तुलनात्मक रूप से जिस स्पीड से लोग बाग पहले पिछले साल में या पिछले साल के पिछले साल में ट्रैक्टर खरीद रहे थे, तो उस मांग में बहुत ही जबरदस्त रूप से कमी आई है ना। उस कमी आपको आप कह सकते हो कि लगभग 33.5% की कमी देखने को मिली है ना, इन डिमांड फॉर ट्रैक्टर्स, है ना। तो ट्रैक्टर की डिमांड में भी कमी आई है। आगे देखते हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ और इन चीज़ों को जोड़ो आप, अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बेरोजगारी की बात करें, विच हिट अ 4 मंथ हाई ऑफ 8% इन अप्रैल। तो देखो अप्रैल मंथ में पिछले, है ना, कि भाई अप्रैल से पहले के अगर 3 महीने आप जोड़ लो, है ना, तो 4 महीनों में सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ पे चली गई, 8% पे इन अप्रैल, एज पर ए न्यू सर्वे बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। भाई हमारा क्या है कि एक सेंटर है, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना, मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कि भाई ये जो सेंटर है इसका काम है अर्थव्यवस्था की निगरानी करना। तो उसने जो सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार जो बेरोजगारी है उसने वो मतलब कहाँ पे चली गई, 8% पे चली गई। ये इनका मापने का तरीका है ना। यानी कि बेरोजगारी सर्वाधिक पिछले 4 महीनों में, अप्रैल मंथ में बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पे पहुंच गई, 8% पे पहुंच गई। वाज एट 9.5% ऑन May 18। अब देखो मतलब कितनी बड़ी बात है कि 4 महीनों में, है ना, 4 महीनों में हमें सर्वाधिक बेरोजगारी देखने को मिली। कब, अप्रैल में, कितनी, 8%। और ये 8% भी बढ़ के कितनी हो गई, 9.5%। कब, ऑन May 18, कि भाई 18 मई को, बेस्ड ऑन, है ना। और ये जो हमारा आधार है ना, इसका आधार क्या है, ये जो बेरोजगारी मापी गई है, ऑन अ 30 डे मूविंग एवरेज। ये जो बात कर रहे हैं ना मूविंग एवरेज, ये क्या है, एक तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है ना, इस बेरोजगारी को, है ना। तो ये जो 30 डे मूविंग एवरेज जो निकाला गया, उसके माध्यम से पिछले 4 महीनों में सर्वाधिक बेरोजगारी अप्रैल में देखी गई, 8%। इसके बाद में ये 8% भी बढ़ के 18 मई को कितनी हो गई, 9.5%। क्रूशियली, महत्वपूर्ण रूप से, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैप्चर्ड बाय द मूविंग एवरेज, है ना, कि भाई जो ग्रामीण बेरोजगारी है ना, जिसको कि कैप्चर किया गया है ना, जिसको कि पकड़ा गया है ना, जिसको कि मापा गया है ना, बाय द मूविंग एवरेज, है ना, कि ये जो मूविंग एवरेज जो तरीका है, इस माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारी को जो है देखा गया। तो ये जो ग्रामीण बेरोजगारी हैज़ रिजन टू 8.6%, है ना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ग्रामीण बेरोजगारी जो है उसमें 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। एंड दिस, और ये जो बेरोजगारी की बढ़ोतरी हुई है ना, ये एक ऐसे समय पे हुई है, एट अ टाइम व्हेन द पेंडेमिक्स ग्रिप, जबकि ये जो वैश्विक महामारी है इसकी पकड़, एंड हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ आर लाइकली का मतलब है पॉसिबली, संभवतया, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है, टू बी पुशिंग अप। देखो एक तरफ तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में ये जो वैश्विक महामारी है इसकी पकड़ बढ़ी है। और जब वैश्विक महामारी की पकड़ बढ़ी है तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य के ऊपर और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ आर लाइकली टू बी, ऐसी संभावना है कि स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा जो है और भी बढ़ेगा। टू बी पुशिंग अप, पुशअप का मतलब है और ज़्यादा ऊपर जाना, और ज़्यादा धकेलना। प्रिकैरिटी का मतलब होता है
अनिश्चितता अमंग हाउस होल्ड्स इन द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है अंतःवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, है ना, कि एक तरीके से आप कह सकते हो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले जो परिवार हैं, हाउस होल्ड्स का मतलब है परिवार है ना, तो उनके लिए और भी ज़्यादा अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है ना। तो एक तो भाई देखो ये बात हुई, क्या बात हुई कि सबसे पहले तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। अब बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई जो तो हुई, साथ ही साथ ये जो वैश्विक महामारी है इसकी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है। इसके चलते पूरी पूरी संभावना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ने की संभावना है, और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ने की संभावना है तो इसके चलते एक अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के बीच में, है ना, या देश के अंदरूनी क्षेत्रों के परिवारों के बीच में। लुकिंग अहेड, आगे की ओर देखते हुए, है ना, मतलब भविष्य की ओर देखते हुए। द क्रिटिकल रिस्क, कि भाई बहुत ही एक क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही महत्वपूर्ण। द क्रिटिकल रिस्क टू द इकोनॉमी इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो जोखिम है, साथ ही साथ इट ट्राइज इवन एज इट ट्राई टू रिकवर, कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो है एट द सेम टाइम क्या कर रही है, रिकवर करने की कोशिश भी कर रही है ना, फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर्स। क्रिपलिंग, क्रिपलिंग का मतलब है कमजोर कर देने वाला। क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन इज पॉज्ड। अब ये इज किसके लिए आया, ये इज आया क्रिटिकल रिस्क के लिए, कि लुकिंग अहेड द क्रिटिकल रिस्क टू द इकोनॉमी, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो रिस्क है ना, वो रिस्क इज पॉज्ड बाय। पॉज का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट समस्या को खड़े कर देना, कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो है एट द सेम टाइम क्या कर रही है, रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल, है ना, फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर्स क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष था उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा संकुचन देखने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देने वाला संकुचन देखने को मिला था। तो इस संकुचन से हमारी अर्थव्यवस्था जो है रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे हालातों में सबसे बड़ी रिस्क जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने है वह खड़ी होती है। पॉज का मतलब है खड़े करना, किसी समस्या को खड़े करना। तो वह रिस्क जो है खड़े होती है किसके द्वारा, बाय द स्पीड एट विच द वायरस कंटिन्यूस, कि वह स्पीड, जिस स्पीड से कोरोना वायरस जो है लगातार फैल रहा है ना कंट्री में, इसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बना हुआ है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो रिस्क वह एक तरीके से उपस्थित की गई है या उपस्थित हो जाती है, इज पॉज्ड बाय द स्पीड, उस स्पीड के द्वारा जिस स्पीड से वायरस लगातार हमारी कंट्री में स्प्रेड हो रहा है ना। विथ द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैविंग स्लोड, देखो हैविंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना तो उसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद में, है ना, ऐसा कर लेने के बाद। हैविंग स्लैप्ड, सो लेने के बाद। हैविंग ईटन, खा लेने के बाद, है ना। विथ द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैविंग स्लोड नेशन वाइड, पेस का मतलब है रफ्तार, कि भाई जो टीकाकरण की रफ्तार है वह पूरे, अगर हम राष्ट्रव्यापी रूप से बात करें तो टीकाकरण की रफ्तार में कमी आई है। मोर सो, वो इसलिए भी ज़्यादा आई है, मोर सो इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज, कि भाई मतलब टीकाकरण की रफ्तार में कमी आई है लेकिन ज़्यादातर जो कमी आई है ना, मोर सो इन, कि भाई ज़्यादातर जो हमें ऐसा देखने को मिला है वह ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लाइकली टू फेस, कि जो कृषि क्षेत्र है, लाइकली का मतलब मैंने आपको बताया संभावना है, तो कृषि क्षेत्र की संभावना है टू फेस चैलेंजेस इन द कमिंग मंथ, कि आगे आने वाले महीनों के दौरान हमारे कृषि क्षेत्र को कई सारी चुनौतियों का सामना करने की संभावना है, यानी कि कृषि क्षेत्र को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैन, कब, सोइंग फॉर द खरीफ क्रॉप, सोइंग का मतलब होता है बुआई, फॉर द खरीफ क्रॉप विल नीड टू बी डन, कि जब खरीफ फसल की बुआई करनी होगी तो उस दौरान, है ना, बस अभी ये क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से मई के बाद जून है, एक तरीके से लगभग मानसून शुरू हो चुका है या फिर जून से बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, तब बुआई जो है किसान शुरू करना चालू कर देंगे। लेकिन उस समय अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो हमें और भी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ना। आगे देखते हैं, द रिपोर्ट्स ऑन द इन्फेक्शंस एंड डेथ्स, कि भाई कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर और कोरोना वायरस से होने वाली मृत्युओं को लेकर, मृत्युएं, है ना, लिंक्ड टू, जो कि जुड़ी हुई हैं, द डिसीज, है ना, कि भाई जो इस डिसीज से जुड़ी हुई जो भी इन्फेक्शन है और जो डेथ्स हैं इनके संबंध में जो रिपोर्ट्स हैं, फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन्स, कि भाई गाँवों से और कस्बों से कोरोना वायरस से जुड़े हुए संक्रमण की खबरें और जो मृत्युएं की खबरें आ रही हैं वे
इस बात को चित्रित करती हैं। पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखाना, चित्रित करना। और ग्रिम पिक्चर, ग्रिम पिक्चर का मतलब होता है, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही भयंकर, बहुत ही विकराल। तो हमारे सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं कि भाई कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो इन्फेक्शन है या फिर होने वाली मृत्यु हैं, जो भी रिपोर्ट्स शहर से, कस्बों से, गाँव से आ रही हैं, वो हमारे सामने बहुत ही भयानक चित्र प्रस्तुत करती हैं। एंड इट इज़ हार्ड टू सी, और ये देखना काफ़ी मुश्किल है। एंड इट इज़ हार्ड टू सी रूरल डिमांड फॉर एनीथिंग अदर देन द बेरेस्ट का मतलब होता है, मतलब जो तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना, बेरेस्ट ऑफ, है ना, इसेंशियल्स इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन रिवाइविंग एनी टाइम सून। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। तो एडिटोरियल कह रहा है कि लगातार कोरोना वायरस के चलते संक्रमण की जो खबरें आ रही हैं, डेथ्स की जो खबरें आ रही हैं, उसके चलते ये देखना बहुत मुश्किल है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो रूरल डिमांड है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मांग है फॉर एनीथिंग, हमें लगता नहीं है मतलब कुछ अदर देन द बेरेस्ट ऑफ इसेंशियल्स। इसेंशियल्स का मतलब है आवश्यक सामग्री, बेरेस्ट ऑफ इसेंशियल्स का मतलब हुआ है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सामग्री जो है उन्हीं की डिमांड हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके अलावा एनीथिंग, है ना, उनके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो देखो इसेंशियल्स में क्या आते हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड मेडिसिन, है ना, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ों में आती है हमारी मेडिसिन हो गई, फूड हो गया। तो इन्हीं चीज़ों की डिमांड हमें ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आएगी। इसके अलावा अन्य चीज़ों की डिमांड ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले वो बहुत ही मुश्किल है ना, एनी टाइम सून, है ना। रिवाइविंग, रिवाइविंग एनी टाइम सून की मतलब एनी टाइम सून का मतलब है जल्द ही, मतलब आसपास का ये जो टाइम है ना, जल्द ही मतलब हमें लगता नहीं है, जल्दी ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है कि अगर हम इन जरूरी सामानों को छोड़ दें तो इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में मांग पुनर्जीवित होती हुई नजर आ नहीं रही है ना, कि पुनर्जीवित नजर होगी होगी ऐसा हमें लगता नहीं है। आगे देखते हैं। ऐड टू दिस, अब इस चीज को और ऐड कर लो, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। राइजिंग कॉस्ट का मतलब है बढ़ती हुई कीमत, किसकी, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की, कि ये जो ट्रांसपोर्टिंग है ना, जो परिवहन है, कि उसका जो फ्यूल्स है उसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। एंड द शार्प इंक्रीजेस इन कमोडिटी प्राइसेस, और एक तीव्र वृद्धि हमें देखने को मिल रही है वस्तुओं की कीमतों में। कटिंग अक्रॉस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल सेगमेंट्स, एंड वन सीज अ वर्सनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशंस एंड वर्सनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट फ्यूल में वृद्धि हो रही है, कमोडिटी जो है, वस्तुएं जो हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो है हमें कमी देखने को मिलती है ना, इसके अलावा ये जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कच्चे सामान है, रॉ मटेरियल्स है ना, सेगमेंट का मतलब है क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी अगर हमें कमी देखने को मिलती है, तो ऐसा अगर होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को देख सकता है। वन सीज का मतलब है जनरली, वर्सनिंग, वर्सन का मतलब होता है और भी ज़्यादा बदतर हो जाना, ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि घरेलू जो कंडीशंस है ना, हमारे घरेलू जो कंडीशन है, घरेलू जो आर्थिक हालात हैं, वे और भी खराब हो सकते हैं ना। कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि जब चारों तरफ स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो हमारे घरेलू स्तर पर भी जो हमारी कंडीशंस हैं वे और ख़राब हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है। एज द आरबीआई ऑफिशियल्स वार्न का मतलब है जैसा कि आरबीआई के जो अधिकारी हैं वे चेतावनी देते हैं कि भाई और भी ज़्यादा कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा बुद्धतर हो सकती है ना। एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या फिर कह सकते हो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। एक्सेलरेटिंग का मतलब यहाँ पे बढ़ती हुई, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन का मतलब है बढ़ती हुई महंगाई। थ्रेटन्स, वह इस बात का खतरा पैदा करती है द इकोनॉमीज ओवरऑल कंज्यूमटिव कैपेसिटी, कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी अगर हम टोटल उपभोग की जो क्षमता है ना, उस पर असर पड़ सकता है ना। कुल मिला के लगातार जो मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है उसके चलते हमारी जो टोटल इकोनॉमी है उसकी जो उपभोग करने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है ना। एंड पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान होना, सचेत होना, और हमारे जो नीति निर्माता हैं उनको ज़रूरत है कि वे सावधान हों, वे सचेत हों, वे अलर्ट हों। किस बात के प्रति, द रियल डेंजर ऑफ स्टैगफ्लेशन, कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति निर्मित हो सकती है, कि जो वास्तविक खतरा है ना, वो खतरा ये हो सकता है किस चीज़ का, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि बहुत, स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की ऐसी कंडीशन होती है जब बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा होती है
और महंगाई भी बहुत ज़्यादा होती है। जब बेरोजगारी और महंगाई दोनों बहुत ज़्यादा स्तर पे होती है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, कि ज़्यादातर लोग जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बेरोजगारी की हालत में, तो बेरोजगारी पहले से ही बढ़ी हुई है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वह कहलाता है, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती है ना, कि उच्च महंगाई और उच्च मुद्रास्फीति, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो नीति निर्माताओं को अलर्ट रहने की जरूरत है कि भाई स्टैगफ्लेशन की स्थिति निर्मित हो सकती है। आगे देखते हैं, द श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस। श्रिंकिंग का मतलब है सिकुड़ता हुआ, फिस्कल स्पेस का मतलब है कि भाई जो हमारे पास वित्तीय जो दायरा है, यहाँ पे स्पेस का मतलब है आप दायरा कह सकते हो, कि भाई पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, कि भाई अगर हम गवर्नमेंट की बात करें है ना, तो उसका जो वित्तीय दायरा है वो भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है। द श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन कि भाई सरकार का जो आप कह सकते हो कि जो फंड है ना, सरकार का जो वित्तीय दायरा है वो भी लगातार सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद अथॉरिटीज़, कि भाई जो भी हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि अधिकारी लोग हैं है ना, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको ज़रूरत है किस बात की, टू स्पेंड मोर ऑन एन, खर्च करने की ज़रूरत है। किसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है? एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है एक तरीके से पब्लिक के लिए कोई योजना हम लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं रोल आउट। तो एक तरीके से राष्ट्रव्यापी वैक्सीन का जो रोल आउट है ना, राष्ट्रव्यापी वैक्सीन, या फिर आप कह सकते हो कि राष्ट्रव्यापी जो टीकाकरण उपलब्ध कराना है, इसके आगे हमने एक शब्द और लगा दिया, एक्सपेडाइटेड। एक्सपेडाइटेड का मतलब है शीघ्रता से किया हुआ है ना, जिसको जल्दी लाया गया है ना, जिसको जल्दी लाया गया उसको बोलेंगे हम एक्सपेडाइट। देखो एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेजी लाना, बढ़ाना किसी चीज में है ना, जल्द है ना, तीव्रता करना, जल्दी करना, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट का मतलब है शीघ्रता करना। यहाँ पे क्या है? एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट, ये पूरी एक टर्म है ये, एक्सपेडाइटेड नेशन वाइड वैक्सीन रोल आउट। तो रोल आउट का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी योजना को आप सामने लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे वैक्सीन रोल आउट है, वैक्सीन को लोगों के सामने लेके आना है। नेशन वाइड, राष्ट्रव्यापी रूप से लेके आना है। एक्सपेडाइटेड का मतलब है जिसमें तेजी की हुई हो है ना, तेजी के साथ लाया हुआ, तो तेजी के साथ लाया हुआ वैक्सीन रोल आउट की जरूरत है। इसके ऊपर अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? खर्चा करना ही पड़ेगा है ना, खर्चा करने की जरूरत है। एंड और किस बात की जरूरत है? हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकार है उसको किस बात की जरूरत है? एंड मस्ट, और चाहिए, जरूर करना चाहिए क्या? सीरियसली कंसिडर। कंसिडर का मतलब है विचार करना, और सीरियसली कंसिडर का मतलब है और जो हमारी सरकार है उसको बहुत ही गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। किस बात पे? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, कि लोगों के खाते में सीधा पैसा भेजा जाए। किस लिए? टू बूस्ट डिमांड, डिमांड को बढ़ाने के लिए है ना, कि लोगों के पास जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैसा भी तो नहीं है। तो यही कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि सरकार को उठाने चाहिए।